हेलो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे पाबूजी राठौड़। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पाबूजी राठौड़। इससे पहले हम गोगा जी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। सरल संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में समझेंगे और याद करेंगे। कृपया इस वीडियो को लगातार देखते रहें, स्किप न करें। जन्म 1296 विक्रम संवत चैत्र अमावस्या को। कब? 1296 विक्रम संवत चैत्र अमावस्या को। कहाँ हुआ? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। ट्रिक: धांसू कमल का फूल। धांसू कमल का फूल। धा से धांधल जी, उनके पिताजी का नाम। सू से सुप्यार दे, उनकी पत्नी का नाम। कमल से कमल दे, उनकी माता जी का नाम। फूल से फूलम दे, जो उनकी दूसरा नाम पत्नी का फूलम दे। इसलिए पत्नी के दो नाम थे, सुप्यार दे और फूलम दे। जो अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री थी। अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री थी। उपनाम इनके द्वारा जो कार्य किए गए, कार्य पर इनके उपनाम पड़े हैं। ऊँटों के देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट पाबूजी लेकर आए थे, इसलिए ऊँटों के देवता। गोरक्षक देवता। देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी जिंद्राव खींचे से युद्ध लड़के, इसलिए गो रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रोग से बचाते हैं, प्लेग रोग होने से, इसलिए प्लेग रक्षक देवता। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण के अवतार और वचन पुरुष। जब देवल चारणी की एक घोड़ी थी केसर कालमी, वो घोड़ी पाबूजी को दी गई। पाबूजी घोड़ी लेकर वचन दिया था कि अगर कोई संकट आए तो मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊँगा। और देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी और वचन निभाया था, इसलिए वचन पुरुष। हाड़ फाड़ के देवता। अछूताधारक देवता। छुआछूत को खत्म किया, अछूताधारक देवता। राव सिंह के वंशज। इनके उपनाम ये और उपनामों को याद करना। आगे हैं बहन सोहनबाई। इनकी बहन का नाम सोहनबाई। आगे इनका बहन हुई जिंद्राव खींची, जो जायल नागौर से था जिंद्राव खींची। घोड़ी केसर कालमी जो देवल चारणी ने दी थी। देवल चारणी ने घोड़ी दी थी केसर कालमी, और ये घोड़ी पाबूजी को दी। तब जिंद्राव खींची नाराज हो गए थे, उनको घोड़ी नहीं दी गई, इसलिए वो नाराज हो गए थे। और बाद में इनकी गायों को जब पाबूजी अमरकोट विवाह के लिए वहाँ गए हुए थे, तब जिंद्राव खींची ने देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गए थे। और देवल चारणी अमरकोट आई और पाबूजी से सहायता के लिए कहा। तब पाबूजी राठौड़ 3.5 फेरों में चले गए थे गोरक्षा के लिए। और देचू गांव में इनका युद्ध हुआ जिंद्राव खींची और पाबूजी के बीच में। पाबूजी का निधन हो गया था 1276 ईस्वी में। 1276 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। देचू गांव में जिंद्राव खींची के साथ देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में शहीद हो गए थे। देचू गांव याद रखना। आगे युद्ध में सहयोगी चांदा, डेबा, सलजी, हड़मल। पाबूजी के ऊँटों की देखभाल हड़मल करता था। ये 4 सहयोगी थे युद्ध में, और हड़मल पाबूजी के ऊँटों की देखभाल करता था। आगे हैं सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट और सांडा पाबूजी लाए थे। मेला चैत्र अमावस्या। इनका मेला चैत्र अमावस्या को थाली नृत्य किया जाता है। मेले में कोलूमंड फलोदी जोधपुर में ये चित्र में दर्शाया गया है, थाली नृत्य करते हुए। आगे ग्रंथ। पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया ने लिखा। पाबूजीरा चंद मेहा बिट्टू जी ने लिखा। पाबूजीरा दोहा लग्राज ने लिखा। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ याद रखना। आगे पाबूजी की फड़। सबसे प्रसिद्ध फड़। कब? ऊँट बीमार होने पर। कौन? आयड़ और नायक भोपा। वाद्य यंत्र रावण अथा की सहायता से फड़ का वाचन करते हैं, और सबसे प्रसिद्ध फड़ है पाबूजी की, और ऊँट बीमार होने पर वाचन किया जाता है। फड़ का चित्रांकन शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। चित्र में देख रहे फड़ का चित्र। पाबूजी के पावड़े रायका रेबारी जाति वाचन करते हैं। माठ वाद्य यंत्र बजाते हैं, इसमें चित्र में दर्शाया गया माठ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। पावड़े यश गायन, थोरी जाति के लोग यश गायन करते हैं। और सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। और थोरी जाति की रक्षा की थी। अन्ना बघेला का वध करके 7 भाइयों को बचाया था। थोरी जाति के 7 भाइयों को बचाया था, इसलिए थोरी जाति इनके पूजते हैं और यश गायन करते हैं। और सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो सारंगी वाद्य यंत्र नीचे चित्र दिया हुआ है। प्रतीक भाला, इनका प्रतीक भाला है, और पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है।